हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। आज की अपनी क्लास में हम लोग प्रपोर्शन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले रेशो पढ़ा, अब अपना प्रपोर्शन आता है, उसके बाद हम लोग वेरिएशन की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा अनअकैडमी के प्रोफाइल है गाइस। आप लोगों को पता होगा मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, एंड आई एम इन लीजेंड कैटेगरी इन अनअकैडमी एंड टोटल आई हैव 19,000 फॉलोअर ऑन अनअकैडमी गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में थी। ठीक है, तो बेसिकली गाइस, जिन लोगों ने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारा यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा जो एमबीए पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा एमबीए पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन सेशंस की पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी एमबीए पाठशाला ही है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन को मैं एक साथ पढ़ाता हूं। ठीक है, बट पहले आपको प्रपोर्शन के बारे में सारा बता दूंगा, फिर हम लोग वेरिएशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रपोर्शन वैसे तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, प्रपोर्शन वैसे तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें दो तीन चीजें जो मुझे आपको बतानी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस में इसकी लैंग्वेज यूज होती है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोज हु आर टारगेटिंग एनी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो, जैट को टारगेट कर रहे हो, आईएफटी, सीमैट, एनमेट, स्नैप, इन सभी एग्जाम्स के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए, प्रपोर्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं यहां पर, ठीक है, कि यार आप लोगों ने देखा होगा, अगर ए रेशो बी, जस्ट अ मिनट, अगर ए रेशो बी, इफ ए रेशो बी, इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू है सी अपॉन डी के, तो या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए रेशो बी किसके इक्वल है, सी रेशो डी के। तो ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है हमारा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है गाइस। ठीक है, ये जो साइन होता है हमारा, ये किस चीज का साइन होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। ठीक है, हाँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इतनी सी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों ना उन्हीं पे फोकस करा जाए, उनको सबसे पहले कवर करा जाए। ठीक है, तो वही चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, प्रपोर्शन में जैसे है तो रेशो से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ रेशो। ठीक है, रेशो टॉपिक से रिलेटेड है। क्या होता है इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मुझे कौन कौन सी चीजें कवर करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, व्हाट इज मीन प्रपोर्शन। ठीक है, यस, एंड मीन प्रपोर्शन के बाद आई विल टेल यू व्हाट इज थर्ड प्रपोर्शन। व्हाट इज थर्ड प्रपोर्शन, कि थर्ड प्रपोर्शन हमारे पास क्या होता है, एंड थर्ड प्रपोर्शन के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। तो बेसिकली ये तीनों चीजें सबसे पहले मैं आप लोग कवर कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं ए एंड बी। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मीन प्रपोर्शन आप लोग हेडिंग लगा लेना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लेना मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन में अपन लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, मीन प्रपोर्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो होता क्या है मीन प्रपोर्शन, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी, if a upon x is equals to x upon b, if a upon x is equals to x upon b, then x is the mean proportion of a and b. Here x is the mean proportion को मैं m पे लिख रहा हूं, mean proportion of a and b. Here x is the mean proportion of a and b. कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को दो नंबर है, अगर आप लोगों को ए और बी का मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज नथिंग अंडर रूट ए बी। ऐसे निकलता है हमारा मीन प्रपोर्शन, हमें तो ये याद रखना है। ठीक है, हमें ये याद रखना है, बट ये आया कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, तो ए और बी का जो मीन प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए बी। मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज नथिंग अंडर रूट ए बी होता है, ये अपन लोगों को पता होना चाहिए। ये कैसे आया मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि a अपॉन एक्स एक्स अपॉन बी के बराबर है, इफ a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी, देन x इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ a एंड b।
अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा गाइस, तो मैं देखूंगा यहां से एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, नथिंग अंडर रूट ए बी। तो मैंने आपको यही तो बोला था, मैंने आपको यही तो बोला है, जो एक्स है वो मीन प्रपोर्शन है ए बी का। एक्स इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जो एक्स है वो मीन प्रपोर्शन है ए और बी का। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? यस। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक मीन प्रपोर्शन को लेके आप लोग क्लैरिटी होगी। मतलब 2 नंबर का मीन प्रपोर्शन निकालना है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट का साइन लगा दो, आगे उन दोनों का मीन प्रपोर्शन। होता क्या है मीन प्रपोर्शन, मैं आप लोगों को बताता हूं। आप कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे आप लोगों ने लिया 8 and 2, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू 2। लेट a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इनका मीन प्रपोर्शन क्या आएगा, तो मीन प्रपोर्शन यहां पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 2 विच इज 16। अंडर रूट 16 कितना होता है, 4 होता है। तो मीन प्रपोर्शन कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। मीन प्रपोर्शन 4 का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से 8/4 करता हूं, अगर मैं यहां पर 8/4 करता हूं, या मैं यहां पर 8/4 करता हूं, या 4/2 करता हूं, तो बात एक ही है, ठीक है। a का वैल्यू 8 था, अगर यहां पर देखो 8, x मीन प्रपोर्शन कितना आया, 4 आया। मीन प्रपोर्शन 4 है, b का वैल्यू कितना है, 2। इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। तो मीन प्रपोर्शन एक ऐसी वैल्यू है, जब मैं मीन प्रपोर्शन से इसको डिवाइड करूंगा और मीन प्रपोर्शन से इसको डिवाइड करूंगा तो वो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा है, ठीक है। आई होप ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर 2 नंबर है उनका मीन प्रपोर्शन निकालना है तो देयर प्रोडक्ट और उनका अंडर रूट कर लेना, मीन प्रपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, अब सबसे नेक्स्ट जो हमारा आता है, वेट अ मिनट, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो थर्ड प्रपोर्शन और भी ज्यादा इजी है, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो थर्ड प्रपोर्शन के बारे में अगर मैं यहां पर लिखता हूं, व्हाट इज थर्ड प्रपोर्शन, व्हाट इज थर्ड प्रपोर्शन, ये भी रेशो से ही रिलेटेड है गाइस, ये भी रेशो से रिलेटेड है। मैं ज्यादा डिस्कशन तो इनके बारे में नहीं करूंगा, मोस्टली हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर। इफ a upon b is equals to b upon c, if a upon b is equals to b upon c, then c is the third proportion here। तो यहां पर c क्या है, हमारा थर्ड प्रपोर्शन। यहां पर हमारा c क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां से c का वैल्यू निकालूंगा तो द वैल्यू ऑफ c इज नथिंग b स्क्वायर बाय a। द वैल्यू ऑफ c इज नथिंग b स्क्वायर बाय a। द वैल्यू ऑफ c इज नथिंग b स्क्वायर बाय a। यहां से हमारा c का वैल्यू कितना होगा, b स्क्वायर बाय a होगा। द वैल्यू ऑफ c इज नथिंग b स्क्वायर बाय a। जो हमारा c का वैल्यू है वो कितना होगा, b स्क्वायर बाय a होगा। व्हाट इज c, c इज द थर्ड प्रपोर्शन। व्हाट इज c हियर, यहां पर c क्या है, हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन है। इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन देख लेते हैं जरा, ठीक है। हाँ, बड़ी इजी सी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको देखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। व्हाट इज फोर्थ प्रपोर्शन, वेट। इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, फोर्थ प्रपोर्शन अगर निकालना है तो वहां पर 4 वेरिएबल होंगे। थर्ड प्रपोर्शन अगर निकालना है तो वहां पर 3 वेरिएबल होंगे। जब तक हम लोग सिर्फ मीन प्रपोर्शन निकाले थे तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे, ध्यान रहे। मीन प्रपोर्शन निकाले तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे। थर्ड प्रपोर्शन निकाल रहे हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल है। फोर्थ प्रपोर्शन निकाले तो हमारे पास कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, ठीक है। जरा यहां पर देखो, अगर मैं यहां से d का वैल्यू निकालूंगा, द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग, कितना आ जाएगा, b इंटू सी अपॉन a। द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग b इंटू सी अपॉन a। यहां से जो d का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, bc अपॉन a आ जाएगा। वेयर d इज द फोर्थ प्रपोर्शन, वेयर d इज द फोर्थ प्रपोर्शन। यहां पर d हमारा क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन है। वेयर d इज द फोर्थ प्रपोर्शन, यहां पे d हमारा क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन है। बोलो जरा, यहां तक की बात आपको समझ में आती है क्या, d इज द फोर्थ प्रपोर्शन। तो आई थिंक आप लोगों को मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और हमारा फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, इनके बारे में आप लोगों को क्लैरिटी हो चुकी है। तो मैं इनके बेसिस पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, किन पे बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलो, हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा गाइस, इसको ट्राई करो। हमें क्या निकालना है, जरा ध्यान रहे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन, वेट, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। हमें इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रपोर्शन निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है।
8 और 72 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो मैं पहला पार्ट सोल्व कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। पहले मैं पहला पार्ट सोल्व कर रहा हूं। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 72 अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 72, यही होगा। दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट लगा देना। तो अब देखो स्क्वायर रूट से क्या क्या बाहर आता है। एक्चुअल में देखो 8 को एज इट इज रखो 8, ठीक है। 72 को मैंने ब्रेक कर दिया 8 इंटू 9 में। तो रूट के अंदर दो चीजें, एक बाहर निकल जाएगी, 9 से 3 बाहर निकल जाएगा। तो इनका दोनों का मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया? 8 इंटू 3 24। So the mean proportion of 8 and 72 is 24. The mean proportion of 8 and 72 is 24. ठीक है। You guys can also verify it. आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8/24 को अगर आप देखोगे तो ये 24/72 के बराबर होगा। हमारी बेसिक डेफिनेशन मीन प्रोपोर्शन की यही बोलती थी। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 42 और 192 का मीन प्रोपोर्शन अपन लोगों को बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है 48 और 192 का। तो ये दिस इज अवर आंसर। नाउ अब सॉल्व करना है। तो 48 को 48 ही रखते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं 48 इंटू 4 बोल सकते हैं ना। तो इससे हमारा 48 बाहर आ जाएगा, 4 से हमारा 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारा मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया? जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है वो आ गया 96। जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है वो कितना आ गया? 96। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आ रहा है 24, सेकंड वाले का आंसर आ रहा है 96। और मुझे नहीं लगता इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। आई थिंक मीन प्रोपोर्शन को लेके हमने पहले पढ़ा, फिर उसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस किए, हमें समझ में आने लग रहा होगा कि इसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है गाइस, वो आता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन पे कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता था? पहले तो ध्यान लगाओ। थर्ड प्रोपोर्शन होता था C, and what is the value of C is b square by a। सेकंड वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट वाला नंबर। ठीक है, ये इसको ऐसे याद करो, a अपॉन b, b अपॉन c के इक्वल है। तो C हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। देखते हैं जरा, इसको अप्लाई करते हैं। हमें पता है when a is equals to b बराबर होता है b is equals to c के, तो c equals to हो जाता है b square by a। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर, c इधर गया, a नीचे आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? ये हमारे पास b का वैल्यू है और ये हमारे पास a का वैल्यू है। पहले वाला वैल्यू a होता है, दूसरे वाला वैल्यू b होता है, अगर आपको ये दिया हुआ है। तो b स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर अपॉन a कितना है? 4। तो 6 का स्क्वायर होता है 36/4 करने में और भी फील आती है, कितना है? 9। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है, हमारा जो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन है गाइस, वो कितना आने लग रहा है? 9 आने लग रहा है। जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है यहाँ पर, वो कितना आने लग रहा है? 9 आने लग रहा है। आई होप यहां तक की बातें थर्ड प्रोपोर्शन को लेके हमें और भी क्लियर हो गई होंगी। वेरी गुड गाइस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक की बातें अगर समझ में आते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह फील लो। ऑफलाइन क्लास की तरह फील लो, घर बैठ के बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तभी कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है, ये कनेक्टिविटी तो बनाना है ना अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है अपन लोगों को यहाँ पर। ठीक है, एक बार ट्राई करो आप लोग जल्दी से। ठीक है, अपन लोगों को बताना है यहाँ पर व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा इन तीनों नंबर का। ठीक है, तो पहले जो नंबर दिया हुआ है ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये हमारे पास c का वैल्यू है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। a is equals to 6, b is equals to 8, c is equals to 9। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था? when a upon b is equals to होता है c upon d। when a upon b is equals to होता है c upon d। जब a upon b हमारा c upon d के इक्वल होता है, तो यहां पर d हमारा क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। अगर d का वैल्यू निकालना है तो b और c को मल्टीप्लाई करो, a से डिवाइड कर दो। तो द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग b इंटू c अपॉन a। द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग b इंटू c अपॉन a। द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग b इंटू c अपॉन a। ठीक है, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया गाइस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन इज नथिंग b इंटू c अपॉन a। व्हाट इज b है? व्हाट इज b? तो अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो b कितना है हमारे पास? 8 है। b इंटू c अपॉन a इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो b इज 8, c इज 9 अपॉन a इज 6। सॉल्व करने में हम लोग एक्सपर्ट है। 3 3 9, 3 2 6, 2 से स्क्वायर आया तो 4 आया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, विच इज अवर आंसर। अवर फोर्थ प्रोपोर्शन इज 12 और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा
कि यहां पर हुआ क्या है, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन को लेके अब कभी भी आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा। जस्ट रिलेट, इस रेशो से रिलेट करो। अगर रेशो में 4 वेरिएबल है तो डी हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है। अगर यहां पर सिर्फ 3 ही वेरिएबल होते, अगर यहां पर सिर्फ 3 ही वेरिएबल होते, ए अपॉन बी बराबर होता बी अपॉन सी के, तो सी हमारा क्या होता है, यहां पर थर्ड प्रपोर्शन होता, ठीक है। एंड यहां पर जो बी है ना, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बी इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। यहां पर मैं बोल सकता हूं जो बी है ना, बी इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी, बी इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। मैं यहां पर ही बोल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का मीन प्रपोर्शन ही तो है। सी का वैल्यू आप लोगों ने 9 निकाला था, ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 9 है। अंडर रूट 9 इंटू 4 36 से बाहर क्या है, 6 आया। बी का वैल्यू 6, चेक कर लो, ऑरली करो, मन में करा करो छोटी छोटी कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मीन प्रपोर्शन का। हमें यहां पर मीन प्रपोर्शन बताना है 3 + √2 एंड 12 - √32 का। एक बार चेक करो जल्दी से जरा, ठीक है। अब मीन प्रपोर्शन क्या होता था, इन दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर रूट लगा देना। तो मीन प्रपोर्शन इज इक्वल्स टू रूट लगा दो, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 + √2, फिर ब्रैकेट में कितना आएगा 12 - √32। दिस इज द मीन प्रपोर्शन। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस भी किसी कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है, इट मींस इसको सॉल्व करना है। तो मीन प्रपोर्शन एज इट इज, रूट एज इट इज 12 और यहां से आएगा 16। देखो √32 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 16 × 2 में, इसको हम लोग बोल सकते हैं 4√2। √32 को हम लोग 4√2 बोल सकते हैं। तो यहां पर कितना है हमारे पास 3 + √2 और यहां पर हमारे पास कितना आएगा 12 - 4√2, है ना। तो दिस इज हमारा रूट एज इट इज 3 + √2 एज इट इज 12 और 4 में से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 3 - √2। अब देखो थोड़ा सा फील लो, कैलकुलेशन वाला फील। a + b a - b, a + b a - b, कुछ याद आया? बचपन में याद होता था, कुछ याद आ रहा है? a + b × a - b, जी याद आया, a² - b² होता है। a + b × a - b कितना होता है, a² - b² होता है। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, हाँ यहां पर जरा ध्यान से देखो, तो जो हमारा मीन प्रपोर्शन यहां पर आएगा ना, 4 से कितना बाहर आ गया, पहले रूट के अंदर 4 है, ये तीनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, इतना ये इतना और इतना मल्टीप्लाई में, तो 4 से तो बाहर आ गया 2। अब अंदर लगाओ a + b a - b, तो a² विच इज 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - b², √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 9 - 2 7। तो यहां पर मीन प्रपोर्शन हमारा कितना आ गया 2√7। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। 2√7 इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज, ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप यहां तक की बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, एज इट इज अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इसको सॉल्व करो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14, 20, 26 and 38 so that the resultant numbers will be in proportion। हमें बोला जा रहा है 14, 20, 26 और 38 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे हमारा जो रिजल्टेंट नंबर है वो प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 14 में से कुछ माइनस करना है, 20 में से कुछ माइनस करना है, 26 में से भी कुछ माइनस करना है और 38 में से भी कुछ माइनस करना है। इन चारों नंबर्स में से अपने को एक लीस्ट नंबर माइनस करना है। वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो मैं इन चारों में से माइनस करूंगा तो जो मेरे रिजल्टेंट नंबर हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे। कहने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे एबीसीडी प्रोपोर्शन में है, किसने बोला एबीसीडी प्रोपोर्शन में है, अगर एबीसीडी प्रोपोर्शन में है तो a अपॉन बी डेफिनेटली इक्वल होगा c अपॉन डी के। ये होता है प्रोपोर्शन का मतलब। If A, B, C and D are in proportion, then definitely A upon B is equals to होगा C upon D के। Then definitely A upon B is equals to होगा C upon D के। I hope ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मुझे एक चीज ये बताइए, इनमें से मैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है
या तो आप ऑप्शंस का यूज कर लो, कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस गिवन नहीं होते हैं, तो मेरा अप्रोच क्या होता है, मैं 1 से माइनस करना स्टार्ट करता हूं। 14 माइनस 1 13, 20 माइनस 1 19, 13 बाई 19, क्या उधर भी 13 बाई 19 आएगा माइनस करके, ऐसे चेक करता हूं। बट अभी मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन 2 है। अगर मैंने इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करा, 14 माइनस 2 बना 12, 20 माइनस 2 बना कितना 18, 26 माइनस 2 बना कितना 24, 38 माइनस 2 कितना बना 36। तो 12 बाय 18 कितना होता है हमारे पास, 12 बाय 18 हमारे पास कितना होता है, 6 से रिड्यूस करो 2 बाय 3 होता है। 24 और 36 को 12 से रिड्यूस करो कितना आता है, 2 बाय 3 आता है। इधर भी 2 बाय 3 आ रहा है, इधर भी 2 बाय 3 आ रहा है। इट मींस 2 इज द नंबर। 2 वही नंबर है। अगर मैं 2 को 14 20 26 38, अगर मैं 14 20 26 38 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। आप बोलोगे सर ये कैसे किया आपने, 2 कैसे किया, ऑप्शंस गिवन ना होते, कैट का एग्जाम दे रहे हैं सर वहां पर ऑप्शंस नहीं है, तब क्या करते हैं आप, ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। नंबर क्या थे, 14 20 26 38, 14 20 26 38, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेट एक्स बी द नंबर जो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करा, सो दिस विल बिकम्स 14 माइनस एक्स, ये बन जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर, तो इज इक्वल्स टू 26 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 38 माइनस एक्स। अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं होते तो मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता, 14 माइनस एक्स को 38 माइनस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स इंटू 26 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना होता और इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना होता। सो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर हमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए तब मैं ऐसे करूंगा, मुझे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं तब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे डील करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, कि अगर ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे तो तब हमें ऐसे करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। यस, वेरी गुड, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, ठीक है। हाँ, बट थोड़ा कोशिश क्या करो, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं तो थोड़ा ना इनको माइनस करना शुरू कर देता हूं। 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3, तो क्रॉस मन ही मन कैलकुलेशन करता रहता हूं। तो वेरिएबल लेने की ऐसे जरूरत पड़ी नहीं कभी बहुत जल्दी, क्योंकि यार इसको सॉल्व करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे, 14 का 38 से मल्टीप्लाई करना खुद में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कौन नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन पे काम किया ही नहीं हम लोगों ने बचपन से, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बट थोड़ा ऑरली करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा 14 में से 1 गया, मैं होता तो ऐसे करता विदाउट ऑप्शन, 14 में से 1 गया 13 आएगा, 19 आएगा, क्या उधर भी 13 बाई 19 आएगा, नहीं यार इधर 25 आएगा, 37 आएगा, नहीं 2 माइनस कर, 14 माइनस 2 कितना आता है, 12 आता है, ये 18 आता है, 12 बाई 18 2 बाई 3 24 आएगा, उधर 36 आएगा, ये भी 2 बाई 3 आ रहा है, तो 2 इज द आंसर। ऑप्शंस ना होते तो मैं वैल्यू को लेके माइनस करना शुरू कर देता। ज्यादा से ज्यादा 7 8 तक जाना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं जाना पड़ता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं। चलो एक बार ये ट्राई करो, क्वेश्चन थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई दिस वन, रीड करो जल्दी से। A and B are two numbers, ठीक है। If 10 is the mean proportion of A and B, 10 is the mean proportion, 10 is equals to क्या है, under root AB, very good। Squaring both sides, 100 is equals to AB, very good। पहला रिलेशन ये बन गया। And 10,000 is the third proportion of A and B, 10,000 is the third proportion of A and B। What is third proportion याद आ रहा है, when A upon B is equals to B upon C, it means ये C का वैल्यू है, it means ये C का वैल्यू है, तो A upon B, तो A upon B is equals to B upon C, यही तो थर्ड proportion का रिलेशन होता था ना, यही तो होता था ना थर्ड proportion का रिलेशन। अब C is the third proportion जिसका वैल्यू 10,000 दिया हुआ है, तो इसको देखो जरा, 10,000, तो ये 10,000 इधर जाएगा, B स्क्वायर बाय A हो जाएगा, 10,000 is equals to B स्क्वायर बाय A बनेगा, ये रिलेशन है ना, 10,000 is equals to B स्क्वायर बाय। मैं एग्जाम में होता तो डायरेक्ट इसको लिखता, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थर्ड प्रपोर्शन इज नथिंग B स्क्वायर बाय A, ठीक है। यस, अब यार मेरा पॉइंट क्या है कहने का, आप यहां से ना, यहां से क्या करो, मुझे A का वैल्यू बताओ। A का वैल्यू कितना आएगा, 100 अपॉन B,
100 अपॉन बी इज द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं ए का वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, ये था मेरा 10,000 बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 100 अपॉन बी आ रहा है। ए का वैल्यू कितना है 100 अपॉन बी, ऊपर चला जाता है, पता हो तो थोड़ी कैलकुलेशन कभी अपनी लाइफ में करी हो। तो बी क्यूब इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमारा जो बी क्यूब का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी क्यूब। हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी क्यूब। तो यहां से बी का वैल्यू कितना आएगा गाइस, यहां से अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहां से बी का वैल्यू आएगा 100। बी का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया, वेरी गुड। बी का वैल्यू आ गया 100 और ए और बी का प्रोडक्ट 100 है। इसमें से बी हमारा 100 है और ए और बी का प्रोडक्ट 100 है, तो डेफिनेटली ए 1 आता होगा। ए कितना आता होगा 1 आता होगा, चेक कर लो। ए 1 है, बी 100 है, सी हमारा 10,000 है। ए हमारा 1 आया, बी हमारा 100 आया, सी हमारा 10,000 आया। नॉर्मल सी कैलकुलेशन ये आ गया था हमारा, क्योंकि 10,000 इज द थर्ड प्रपोर्शन। 10,000 हमारा थर्ड प्रपोर्शन था। 10,000 इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर बाय ए के, ठीक है। 10,000 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए का वैल्यू मैंने यहां से निकाला, इस वाले रिलेशन से मैंने ए का वैल्यू निकाला जो कि आया 100 अपॉन बी, और मैंने ए का वैल्यू 100 अपॉन बी यहां पर पुट करा। यदि डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ चिपक जाता है, पता होगा। 100 अपॉन बी था, बी ऊपर चला गया तो बी क्यूब बन गया ऊपर, और ये 100 इधर आ गया। तो बी क्यूब का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 10 लाख आ रहा है। यदि बी क्यूब 10 लाख है तो बी डेफिनेटली 100 होगा। अगर बी मेरा 100 आ रहा है तो ए मेरा 1 होगा, क्योंकि ए और बी का प्रोडक्ट 100 है। अगर इसमें से बी 100 तो डेफिनेटली ए 1 आएगा। हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लार्जर ऑफ ए एंड बी। ए और बी में से जो बड़ा होगा उसका वैल्यू कितना होगा। ए और बी में से जो बड़ा होगा उसका वैल्यू कितना होगा। बड़ा कौन है, बी है। बड़ा कौन है, बी है। ए और बी में बड़ा कौन है, बी। तो 100 इज द आंसर। 100 इज द आंसर। हमारा आंसर कितना आएगा 100 आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। Our answer is 100 guys. I hope आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन को लेकर थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। कैट जैसे एग्जाम में आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता होना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब मुझे मीन प्रपोर्शनल और थर्ड प्रपोर्शनल के बारे में पता है कि ये मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है। तो ये क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक हमारा टॉपिक छोटा सा और है, मैं लगे हाथ करा देता हूं, 2 मिनट का टॉपिक है, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशो। अगर मैंने बोला आपको ए रेशो बी है हमारे पास 2:3, तो व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी। तो डुप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशो, हाँ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी। डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो। डुप्लीकेट इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। सो द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी इज 4:9। द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी इज 4:9, ठीक है। अगर मुझे बोला गया है ए रेशो बी 2:3 है, तो ट्रिप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा ए और बी का। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी, ट्रिप्लीकेट बोले तो क्यूब। तो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2, 8, एंड 3 का क्यूब कितना होता है 27। सो दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशो। दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी। दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी विच इज 8:27, ठीक है। एक तो ये था, एक और है यहां पर सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। जैसे मुझे बोला फाइंड द सब, अगर सब लिखा है, सब डुप्लीकेट का मतलब रूट से होता है। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट क्या होता है, रूट से होता है। जैसे ठीक है, ए और बी का रेशो दिया हुआ है 64/9, तो सब डुप्लीकेट रेशो कितना होगा इनका, सब डुप्लीकेट रेशो कितना होगा, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी। तो रूट ले लो, रूट ऑफ 64 8, रूट ऑफ 9 इज 3, तो 8:3 इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी। ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे हम लोग, क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। जैसे सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, सब ट्रिप्लीकेट, हाँ, सब ट्रिप्लीकेट में हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सब ट्रिप्लीकेट जैसे मुझे ए और बी का रेशो दिया हुआ है, मुझे ए और बी का रेशो दिया हुआ है 216/,
27, ठीक है। 216/27 मत लो इसको, वेट अ मिनट। 216/1331 ले लो, 216/1331 ले लो। तो हमें इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए एंड बी कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 रेशो क्यूब रूट ऑफ 1331। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11, 6:11 इज द आंसर, ठीक है। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट, डुप्लीकेट में स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में क्यूब। आई होप डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, इनको लेके भी हम लोगों को क्लैरिटी हो गई है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन के बारे में, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। टेलीग्राम को मिस मत करना। कभी कभी ना मैं थोड़ा तेज बोल जाता हूं, तो आपके पास फीचर है, आप इसकी स्पीड कम करके देख सकते हो, तो डोंट वरी, ठीक है। चले गाइस, सी यू, बाय बाय।